ये बताइए, भाजपा आपके ऊपर फिर से भरोसा किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में रह के हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मैंने प्राथमिकता के आधार पे पेयजल के लिए पाइपलाइन की सुविधा हर वार्डों में, हर गली में, हर मोहल्ला में सुविधा किया। कई दावेदार थे, मेरे ख्याल से आधा दर्जन से अधिक दावेदार थे। उसके बाद लगातार पेच भी फंसता रहा है, उनके नाम, इनके नाम, उनके नाम। अंततः आपके नाम पर भाजपा ने मुहर लगा दिया। नाराजगी भी हुई होगी कई लोगों को, तो किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि समय कम है आपके पास चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सभी कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं और जितने भी दावेदार थे सब हमारे बीच के लोग हैं। एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि लोग ये कह रहे हैं कि आप पेशे से वकील हैं, समय दे पाएंगे नगर पंचायत में? किस तरह से मैनेज करेंगे इसको? हमने जो है सोच समझ के निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के बिगुल बस्ते की चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार देर रात भाजपा ने अपने दावेदारों की सूची जारी कर दी है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जरही में भाजपा ने पूरन राम राजवाड़े पर भरोसा जताया है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्षद अध्यक्ष के लेकर जो पार्षद अध्यक्ष के जो दावेदार थे उनको मैं टिकट देकर क्लियर कर दिया है और चुनाव आगामी 11 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जरही से पूरन रजवाड़े को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। इनसे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है। भैया, आपका पहले स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, भाजपा आपके ऊपर फिर से भरोसा किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में रह के हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस नगर पंचायत जरही के अध्यक्ष पद के लिए हमको प्रत्याशी घोषित किया है और मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते इस नगर पंचायत क्षेत्र के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मतदाता सभी को मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते अगर मैं अध्यक्ष पद के लिए आप सभी लोगों के आशीर्वाद से निर्वाचित होता हूं तो इस नगर क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपनी पूर्ण तन्मयता के साथ इस नगर के विकास के लिए काम करूंगा। आप सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं। इससे पहले ये वाला कार्यकाल से पहले आपकी पत्नी यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष थी लगातार, फिर उसके बाद आरोप भी लगा कि 5 साल कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, जो कि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी। तो क्या, किस तरह से देखते हैं इस आरोप को, किस तरह से चुनाव सामना करेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्रीमती ललबेन रजवाड़े को प्रत्याशी घोषित किया गया और इस नगर पंचायत में जो है सभी वार्डों में पूर्ण बहुमत के साथ उनको विजयी घोषित किया गया। ललबेन रजवाड़े के द्वारा अपने कार्यकाल में मैं ये बताना चाहूँगा, चाहे विकास के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या पेयजल की व्यवस्था के मामले में हो या जो है आवागमन की सुविधा के मामले में हो, सभी क्षेत्रों में जो है कार्य किया है। ऐसे कुछ कामों का मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, जैसे कि पेयजल की सुविधा की बात हो। सभी वार्डों में पेयजल के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मैंने प्राथमिकता के आधार पे पेयजल के लिए पाइपलाइन की सुविधा हर वार्डों में, हर गली में, हर मोहल्ला में सुविधा किया और जहाँ कॉलोनी वार्ड है
वहाँ पेयजल की जो सुविधा थी, बोर तो हुए थे लेकिन उसकी सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं था। उसके लिए मैंने कर्मचारी नियुक्त करके 2 घंटा पानी का जो है व्यवस्था किया कि 2 घंटा में ही जो है पर्याप्त पानी हो। उसके लिए हर वार्डों में जो है पाइपलाइन की सुविधा दिया और भी बड़े जो पैमाने पे जो है ध्यान में, भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि और अच्छा से जो है पेयजल की व्यवस्था हो सके, उसके लिए नल जल के माध्यम से जो केंद्र सरकार की योजना थी उसमें बड़े टंकी के रूप में जो है डुमरिया बांध में जो है वो उसको शासन से स्वीकृत कराते हुए जो है उसका पाइपलाइन की व्यवस्था कराया गया। क्योंकि हमारे कार्यकाल में टेंडर हुआ, टेंडर होने के पश्चात काम भी प्रारंभ हो चुका था, समय अभाव के कारण वो काम पूर्ण नहीं हो पाया था। जैसे सड़क की बात हो, जो जितने भी आपका डामरीकरण सड़क देखते हैं, चाहे वो आपका जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, जितने भी डामरीकरण रोड हुए हैं वो आपके जो है ललमेन रजवाड़े जी के कार्यकाल में स्वीकृत हुए। अच्छा। और उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका था और कार्यकाल में समय के अभाव होने के कारण उनका कार्यकाल जो है समाप्त होने के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष स्वर्गीय बिजू दासन जी थे वो कार्य को पूर्ण कराए थे। और बड़े जो कार्य हुए, जैसे मंगल भवन की बात हो, जो नगर पंचायत के पीछे मंगल भवन जो बना है वो ललमेन रजवाड़े के द्वारा ही भूमि पूजन किया गया, जो 70 लाख की बिल्डिंग है। और जहाँ व्यायामशाला की बात है उनके कार्यकाल में स्वीकृत होकर पूर्ण हुआ और जो है सारे इंस्ट्रूमेंट उनके समय का कार्यकाल में खरीदी किया गया। मात्र जो है उनका कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा सिर्फ मात्र जो है फीता काटा गया। चाहे वो गार्डन नगर पंचायत में जो बना है वो जो है ललमेन रजवाड़े के ही कार्यकाल में जो है बना है, उसका फीता कांग्रेस के अध्यक्ष काटे। और जैसे आपका मैं बताना चाहूँगा, मेरे राजनीतिक जीवन में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी तो मेरे ध्यान में था कि यहाँ की शिक्षा की दृष्टि से यहाँ लोग परेशान होते हैं, शिक्षा के लिए दूर दूर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते हैं। उस समय हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय राम सेवक पैकरा जी थे, उनसे मैंने पहल किया कि यहाँ के लोग शिक्षा के लिए दूर जाते हैं तो यहाँ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। उन्होंने स्वीकृति देके और आज बिल्डिंग बन गया और शाला सुचारू रूप से संचालित हुई है। उप स्वास्थ्य केंद्र की बात था, उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैंने पहल किया, जो आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग भी स्वीकृत हो गया है, बन भी गया है। और जहाँ तक मैं ये चाहूँगा कि अगर देखेंगे कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ललमेन रजवाड़े अध्यक्ष थी तो उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य की तुलना करेंगे और जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उनके बड़े जो कार्य उनका तुलना करेंगे तो उसके हिसाब से बड़े कार्य जितने ललमेन रजवाड़े के कार्यकाल में हुए हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई है। तो मतलब ये माना जाए कि आप लोग के पास से सेंसन तो करा लिया कि समय कम बचा, उसको आप लोग दिखा नहीं पाए करके। देखिए, बड़े जितने कार्य हुए हैं हमारे कार्यकाल में ही स्वीकृत हुए और उनका ये जरूर है कि समय अभाव के कारण जो है पूर्ण नहीं हो पाए थे, जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हुए। जो आज कहा जाता है कि जो है कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन वो कार्य सारे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुए। एक चर्चा और है, अभी आपने देखा होगा कि खबरों में भी था कि 2.5 करोड़ की नगर पंचायत जरही में घोटाला हो गया है। अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या इसके लिए जांच के लिए भी आप मांग करेंगे आगे, क्योंकि सरकार आपका ही है प्रदेश में?
अगर नगर पंचायत में किसी प्रकार की गमन का मामला है, जांच विचाराधीन है, तो जो वास्तविक होगा, अगर गलत है तो उसकी जांच होगी, दोषी जो भी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगा। इसके विरुद्ध कार्रवाई होगा। एक भैया चलिए, टिकट पार्टी आपको दे दी, आप अपना काम भी बता दिए कि आपके जो पत्नी जी के जो कार्यकाल के काम, बहुत सारे काम गिनाए जो लोगों को नहीं मालूम था। लोग जानना भी चाह रहे थे कि आखिर 5 साल में हुआ क्या था उसके कार्यकाल, उनके कार्यकाल में। अगर अब चुनाव आप जीत के आते हैं तो आपका क्या रहेगा प्राथमिकता जर्ही के लिए? हम अगर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से सर्वोपरि हमारा ये रहेगा कि इस नगर पंचायत सर्व सुविधा युक्त विकास की ओर बढ़े और किसी भी क्षेत्र में यह न दिखे कि जो है कोई कमी हो। और मैं ये चाहूँगा कि ये नगर पंचायत जर्ही व्यापारियों की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से और यहाँ के नगरवासियों की दृष्टि से एक विकसित नगर पंचायत हो, सर्व सुविधा युक्त नगर पंचायत हो। और मैं यहाँ के विकास के लिए ये चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो है अब बहुत सारे कर्मचारी रिटायरमेंट होके जा रहे हैं, यहाँ की जनसंख्या कम हो रही है, तो यहाँ का मार्केट बने, उसके लिए मेरे मन में है कि मैं अपने कार्यकाल में व्यापारियों की, उनकी जो है आय बढ़े, उसके लिए मैंने सोचा है कि सरकार हमारी है। मैं माननीय राम विचार नेताम जी से मेरी चर्चा भी हुई है कि जर्ही क्षेत्र में सब्जी खेती करने वालों की संख्या ज़्यादा है। यह जर्ही क्षेत्र सब्जी के लिए जाना जाता है, तो वहाँ एक सब्जी मंडी हो जिससे लोगों का यहाँ आवागमन हो। आवागमन से जो है व्यापारियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए आय के दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ किसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ उनका सामान आसानी से यहाँ से बिक्री हो पाए और यहाँ का उसके माध्यम से विकास हो। और मैंने ये भी सोचा है कि जो है हमारे कार्यकाल में यहाँ किसानों की सुविधा की दृष्टि से जो प्रतापपुर में पैसा के लिए जो है लाइन लगते हैं, तो हम मांग करेंगे कि यहाँ सहकारी बैंक का शाखा जर्ही में खुले और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी जो है सुविधा हो और यहाँ के मार्केट का भी बढ़ोतरी होगा, ऐसा मैंने जो है सोचा है। और यहाँ अभी उप तहसील संचालित है, तो मैं अपने कार्यकाल में चाहूँगा कि ये फुल फ्लेश तहसील बने। इसके लिए मैं अपने प्रयास से सरकार से मांग करूँगा और पूरा स्वीकृत कराने का प्रयास करूँगा। निश्चित ही अगर यहाँ पर आप मंडी खुलवाते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को भी अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि उनको अंबिकापुर और सिलफिली जाने में कई बार सोचना पड़ता है, ज़्यादा अगर नहीं रहा तो। भैया ये बताइए कि कई दावेदार थे, मेरे ख्याल से आधा दर्जन से अधिक दावेदार थे, उसके बाद लगातार पेच भी फंसता रहा है, उनके नाम, इनके नाम, उनके नाम, अंततः आपके नाम पर भाजपा ने मुहर लगा दिया। नाराजगी भी हुई होगी कई लोगों को, तो किस तरह से मैनेज करेंगे क्योंकि समय कम है आपके पास चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं और जितने भी दावेदार थे सब हमारे बीच के लोग हैं और आपस में सभी का बातचीत संवाद है और अभी भी हम लोग जो है आपस में एक होकर बातचीत कर रहे हैं। सभी वार्डों में जो है समीक्षा करते हुए पार्षद भी के प्रत्याशी भी चयन किए हैं, तो हम लोगों के बीच किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है
हम लोग आपस में एक साथ एक राय होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराकर, चाहे वार्ड पार्षद की बात हो चाहे अध्यक्ष की बात हो, पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे, जीतेंगे। एक चीज और लोगों को कंफ्यूजन है, जब से आपका टिकट फाइनल हुआ है लोग क्लियर होना चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं या फिर हमारे जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थी वो लड़ रही हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जो है पार्टी से जो है हमने जो है दावा पेश किया था और हमारे दावा के आधार पे जो है भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। तो चुनाव हम लड़ रहे हैं, न कि हमारे श्रीमती जी। इसमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो कंफ्यूजन आप दूर कर दिए, लेकिन एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि लोग ये कह रहे हैं कि आप पेशे से वकील हैं, समय दे पाएंगे नगर पंचायत में, किस तरह से मैनेज करेंगे इसको? हमने जो है सोच समझ के निर्णय लिया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद हमारे सबसे प्राथमिकता नगर पंचायत के विकास के लिए होगा, लोगों की सुविधा के लिए होगा, न कि जो है वकालत के लिए होगा। हमने त्याग करके आया है तो हम जनता सेवा करने के लिए त्याग किया है, तो इसलिए जो है किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अध्यक्ष रहेंगे तो सबसे पहले लोगों की समस्या का प्राथमिकता देंगे, उनका निराकरण करने का प्राथमिकता देंगे और इस नगर पंचायत के विकास के लिए जो है समय देंगे। तो ये थे पूरन रजवाड़ी जी, जो भाजपा के दावेदार हैं, जरही से दावेदार है, मतलब भाजपा इनको प्रत्याशी बनाया है। और जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन था कि वो पेशे से वकील है तो इस बार समय देंगे या नहीं देंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि वहाँ से हम जो पूरा समय होगा इस बार नगर पंचायत के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के लगातार जो व्यापार जो है यहाँ के जो दिन पर दिन जो डाउन होते जा रहा है, उसके लिए इन्होंने पूरा प्लानिंग बना के रखा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार जरही की जो जनता है किसके साथ जाती है। धन्यवाद।